गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में मीजोमेरिक इफेक्ट की चर्चा की थी, तो बच्चों आज हम उस मीजोमेरिक इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस पर बात करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो इफेक्ट करता है मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। बच्चों आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है किसी भी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकेलाइजेशन कराने के लिए जिस ग्रुप का यूज किया जाता है वो ग्रुप मीजोमेरिक ग्रुप कहलाता है बच्चों। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उसको प्लस एम ग्रुप कहते हैं, और अगर उस पाई सिस्टम से जो ग्रुप लगा हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसको माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। और बच्चों हमने लास्ट क्लास में यह भी सीखा था कि प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे कैसे वेरी करती है, और माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और इस एप्लीकेशन में मीजोमेरिक कैसे रोल प्ले करता है उनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए, उनकी रिएक्टिविटी निकालने के लिए। तो बच्चों एक बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर है, एक बात तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी पाई सिस्टम से लगा हुआ ग्रुप या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर उसके पास में लोन पेयर है या कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। तो इसका मतलब ये प्लस एम ग्रुप होता है, तो ये इस पे ऊपर पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस बात से हम बिल्कुल रूबरू हो गए। और नेक्स्ट हमारा किसी सिस्टम पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वेकेंट डी और पी ऑर्बिटल होगा, या उसके पास में क्या होगा, पाई स्टार वेकेंट रहेगा, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। बस इसी का ही रोल हमें एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होगी तो हम इनकी वजह से इन पाई सिस्टम में इसकी स्टेबिलिटी को अरेंज कर सकते हैं बच्चों। इन्हीं प्लस एम और माइनस एम ग्रुप, इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, माइनस एम ग्रुप बोलते हैं, इसको प्लस एम ग्रुप बोलते हैं। और प्लस एम ग्रुप कौन सा होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है। और माइनस एम ग्रुप में पहले डिस्कस कर चुका था पहले ऐसी बातें। इसके बाद में वेकेंट पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो, या इसके पास में पाई स्टार वेकेंट हो प्यारे बच्चों, तो इसी से हम लोग प्लस एम और माइनस एम को अरेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आज हम इनके एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये इफेक्ट करते हैं प्लस एम और माइनस एम ग्रुप। तो बच्चों पहला हम इफेक्ट देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इस मीजोमेरिक इफेक्ट से कैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट हम लोग सभी जानते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनने वाले होते हैं और वहीं पर खत्म होने वाले होते हैं। जैसे कार्बोकटायन होता है, कार्बो आयन होता है, फ्री रेडिकल होते हैं बच्चों। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को निकालना है, और इंटरमीडिएट हमारे जानते हैं कि शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है जो रिएक्शन के टाइम पर ही बनते हैं और तभी खत्म हो जाते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। कौन कौन से होते हैं इंटरमीडिएट, एक तो होता है हमारा कार्बोकटायन बच्चों, एक होता है हमारा कार्बन आयन, और एक होता है हमारा फ्री रेडिकल। ये सभी बातें आप जानते हैं, इन सभी बातों से आप बहुत ज्यादा ही रूबरू है। अब देखते हैं हम लोग इस इंटरमीडिएट में अगर इलेक्ट्रॉन गिने बच्चों, तो कार्बोकटायन के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले भी हम लोग ऐसी बातें कर चुके हैं, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और सब कुछ हमने उसमें बता दिया है। अभी हम इस मीजोमेरिक की इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो बात यहां पर सुन लीजिए। इस कार्बन आयन के पास में भी 3 बॉन्ड होंगे, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर रहेगा, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चों। इसके पास भी क्या होगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक स्पीशीज में अगर कार्बोकटायन लगा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं। वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों,
और ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा स्टेबल फॉर्म में होता है। लेकिन फ्री रेडिकल अगर बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पर बच्चों आप बता सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को स्टेबल करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए किस ग्रुप का यूज किया जाता है बच्चों? प्लस एम ग्रुप का या माइनस एम ग्रुप का? क्योंकि प्लस एम ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो अगर इस कार्बोकटायन पर प्लस एम ग्रुप लगा हुआ होगा तो अब सभी जानते हैं बच्चों ये प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो किसी भी कार्बोकटायन स्पीसीज पर अगर प्लस एम ग्रुप लगा हो तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इस पर माइनस एम ग्रुप लगा होगा, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करें, किसी कार्बोकटायन पर कोई माइनस एम ग्रुप लगा होगा रे प्यारे बच्चों, कार्बोकटायन पर माइनस एम ग्रुप लगा होगा तो माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये तो एक तो और तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ कर रहा है तो इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। पहली बात हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं इस प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की वजह से। तो बच्चों अगर हम इस कार्बन आयन की बात करें तो कार्बन आयन पर, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इस पर प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो प्लस एम ग्रुप तो और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो और इसका सत्यानाश करेगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस कार्बन आयन स्पीसीज के पास में कोई माइनस एम ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को भी आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहती है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहती है। उसके लिए ग्रुप को सिलेक्ट करेगा प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप। अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा है बच्चों तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मीजोमेरिक इफेक्ट किसी पाई सिस्टम में लग रहा होगा और इंडक्टिव इफेक्ट किसी नॉन पाई सिस्टम में लग रहा होगा, किसी भी सैचुरेट कंपाउंड में लग रहा होगा जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, फ्री रेडिकल स्पीसीज जब भी आ जाए तो अभी के लिए ध्यान रखना, अभी जब फ्री रेडिकल कराया जाएगा प्रॉपरली आपको तब बताया जाएगा कि जब भी कोई फ्री रेडिकल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, प्लस एम ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इस फ्री रेडिकल के पास में कोई भी माइनस एम ग्रुप लगा दे तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटेगी तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन डिक्रीज नहीं बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस फ्री रेडिकल के लिए ध्यान रखना कुछ और इफेक्ट भी लगते हैं, उन इफेक्ट को देखेंगे कंबाइंडली जब हम इसकी बात स्टडी करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सब की कंबाइंडली स्टडी की जाएगी तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा, समझ में आएगा कि रेडिकल के अंदर माइनस एम ग्रुप होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है, फिर भी उसकी स्टेबिलिटी घटने के बजाय बढ़ रही है। बच्चों ये केवल और केवल फ्री रेडिकल में मीजोमेरिक इफेक्ट के केसेस में होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में अभी कंबाइंड इसका इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आपको ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी। तो बच्चों हम लोग इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी समझ चुके हैं और स्टेबिलिटी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिच होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट होना चाहता है तो उसके लिए वो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। कौन कौन से होंगे क्लास में बात कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इससे रूबरू हो चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं। तो बच्चों प्लस एम और माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ये लगाना हम सीख चुके हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी कार्बोकटायन के ऊपर, मान लिया हमारे पास में कोई कार्बोकटायन है, इसके पास में कोई ग्रुप लगा, मान लिया OMe टाइप का, तो कार्बोकटायन लगा, मान लिया CH2 ही मान लेता हूं मैं यहां पर। दूसरा मैंने यहां पर CH2 लिखा,
ये भी कार्बोटाइन है बच्चों, इसके पास में C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, राइट। तो मैं अगर इसको बोलूं, यहां पर A लिखा, यहां पर B लिखा, ये दोनों ही कार्बोटाइन है, तो दोनों में से स्टेबल कौन होगा, इस बात को हम चर्चा करें इस बात पर तो हम बता पाएंगे बेटा इस कार्बोटाइन के पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो OMe है दिस इज प्लस M ग्रुप, ये प्लस M ग्रुप होता है, और प्लस M ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो कमी थी उसको कम पूरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म, तो आप जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो बच्चों क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर यहां की बात करें तो ये तो माइनस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और भी इसको कंगाल करेगा, कंगाल होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो A स्टेबल हो जाएगा B से, तो बच्चों इस बात से आप रूबरू हो चुके हैं, इस बात से आप समझ चुके हैं कि हम भी कार्बोटाइन या किसी भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे मेजर करें। बच्चों हम जानते हैं कि कार्बन आयन है, इससे ग्रुप लगा यहां पर क्या, इससे ग्रुप लगा हमारा प्लस M ग्रुप, इससे लगा है माइनस M ग्रुप, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज डेफिशिएंट होना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, जब उसके ऊपर माइनस M ग्रुप लगा होगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेफिशिएंट होगा, मतलब ये स्टेबल होगा। अगर A बात करें, अगर B बात करें तो 20 बार स्टेबल हो जाएगा A से, तो बच्चों हम लोग ऐसे इस तरफ से ऑर्डर लगाएंगे। अभी क्वेश्चन नॉर्मली मैं इसके कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूं, कंबाइनली क्वेश्चन होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अनगिनत क्वेश्चन आएंगे। तो हम कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे, और कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी हम प्लस M माइनस M के बेसिस पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए प्लस M ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए माइनस M ग्रुप चाहिए। इस चीज से आप लोग समझ पाएंगे। तो हम किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम लोग यहां पर मेजर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी यहां पर बता पाते हैं। तो हम दूसरा इसका एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ पाई सिस्टम, इफेक्ट ऑन पाई सिस्टम। जो भी हमारे पाई सिस्टम्स होते हैं, और पाई सिस्टम्स हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पाई सिस्टम्स मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं बच्चों एल्कीन, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही बेहतरीन इफेक्ट है, बड़ा ही बेहतरीन एप्लीकेशन है वाला, बहुत काम आने वाला, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही यूज होने वाला है। अब हम लोग इसको समझते नहीं हैं, हम लोग इसको बहुत इजी में ले जाते हैं, लेकिन यही आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही मीजोमेर इफेक्ट का, यही मैंने क्या बोला, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल कॉन्सेप्ट होता है, और इस जनरल कॉन्सेप्ट को हम भूल जाते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट नाम का ये बच्चों बहुत जनरल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसका तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसको आप बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे, उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना शुरू हो जाएगी, उसी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बातें करने लगेंगे, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी बच्चों, राइट। एल्कीन पाई सिस्टम पर मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, एल्कीन देखेंगे। और दूसरा में क्या होगा, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में भी क्या होता है बच्चों, पाई सिस्टम होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग यहां पर भी मीजोमेरिक इफेक्ट का रिंग देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, प्यारे बच्चों, एल्कीन अगर हम देखें तो एल्कीन में, अगर मैं यहां पर एल्कीन बना रहा हूं, यहां पर डबल बॉन्ड को एल्कीन सिस्टम लिया, तो एल्कीन को मैं यहां पर 3 जगह से मैं दिखा सकता हूं। एक तो नॉर्मल क्या होगा, हमारा एल्कीन सिस्टम होगा, ठीक है जी, एल्कीन सिस्टम वाला, एल्कीन सिस्टम मैंने मान लिया है, ये मान लिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अच्छी बात। अब कोई भी एल्कीन सिस्टम होगा, हम लोग जनरली जानते नहीं जानते आप समझ लीजिए, कोई भी नॉर्मल एल्कीन सिस्टम है तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्योंकि पाई बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनर होता है, तो इसका मतलब कैसे बिहेव करेगा, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अरे सीधी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना बच्चों, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। अच्छा जी, अब इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, मीजोमेरिक ग्रुप, तो आपको इसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा। मतलब यहां पर मैं अगर कर देता हूं कि इसमें मैंने CH2, डबल बॉन्ड CH2 इधर लगा दिया, मैंने आपका OCH3 लगा दिया। चलिए, अब ये OCH3 क्या होगा, प्लस M ग्रुप होगा, और प्लस M ग्रुप होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये वाला सिस्टम ध्यान दीजिएगा, ये वाला एल्कीन का सिस्टम बताइए, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अरे प्लस M ग्रुप लगा हुआ है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बच्चों ये तो और भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल हो गया, और मोर न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही आसानी से अटैक करेगा, फास्टली अटैक कर जाएगा। इस बात से आप समझ जाइए कि किसी भी एल्कीन सिस्टम पर कोई प्लस एम ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन को भर भर को इसको देगा, क्योंकि प्लस एम का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन रिच और हो गया, मोर न्यूक्लियोफाइल हो गया, और मोर न्यूक्लियोफाइल तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी से सुपरमैन बन के इसके ऊपर बैठ जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। मतलब इस एल्कीन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, फास्ट रिएक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी एल्कीन सिस्टम की बात करूं बच्चों, अगर मैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, दिस इज माइनस M ग्रुप, और माइनस M ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो आप यहां पर बिल्कुल समझ चुके होंगे, आइडिया लग गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच था अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच था लेकिन ये माइनस M इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, डेफिशिएंट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कम हो जाएगी, तो कैसे बिहेव करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर फास्ट रिएक्शन करेगा। तो बात समझ चुके हैं बच्चों, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर कोई प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो उस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन माइनस एम ग्रुप लगा हो तो उसी एल्कीन सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चों। हमारे एग्जाम में जनरली यही पूछता है, जो भी कंपटीशन में एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो या बैठ रहे होंगे आगे चल के, तो बच्चों यही क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक पूछता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस पाई सिस्टम से लगे हुए माइनस एम ग्रुप प्लस एम ग्रुप। ये माइनस एम और प्लस एम ग्रुप ही डिसाइड करेंगे बच्चों कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच वाले पर इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करता है, अरे न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, शुरुआत से लेकर अंत तक यही स्टोरी चलती रहती है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एल्कीन सिस्टम पर इनका रोल आपको ध्यान देना है, इसका ही रोल आपको समझना। तो इसका मतलब इन सभी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी देखनी है, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, इसमें किसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं, ये तो प्लस एम ग्रुप है, पाई सिस्टम से लगा हुआ है, ये माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से, बहुत फास्टली रिएक्शन करेगा। तो उसका रेट अगर हम लगाए, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पहले हो जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हाई रिएक्टिविटी शो करेगा, इसके बाद में कौन शो करेगा, थर्ड, अरे ये तो डेफिशिएंट कर दिया, ये तो इलेक्ट्रोफाइल को लेना ही नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये करेगा थर्ड, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो ये हमारा इस टाइप से ऑर्डर आप लगाएंगे, बस केवल और केवल इसका ही एप्लीकेशन मीजोमेरिक और प्लस एम और माइनस एम का, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, उसके साथ में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। बच्चों इस बात से आप लोग समझ चुके हैं, इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली बढ़िया से आप लोग जान चुके हैं। तो मैं एल्कीन सिस्टम पर मीजोमेरिक इफेक्ट का रोल देख चुका हूं कि क्या इसका रोल है। अब हम बेंजीन रिंग पर इस मीजोमेरिक इफेक्ट का रोल देखने जा रहे हैं बच्चों, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। तो बच्चों बेंजीन रिंग पर प्लस एम और माइनस एम ग्रुप जो होता है, एक तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट डालता है प्लस एम माइनस एम ग्रुप, दूसरा डालता है डीएक्टिवेटिंग। अब क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट डालता है, कैसे डालता है वो देखेंगे। दूसरा इस बेंजीन रिंग पर प्लस एम माइनस एम क्या डालते हैं, डायरेक्टिंग इफेक्ट डालते हैं बच्चों, डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये प्लस एम माइनस एम की वजह से बेंजीन रिंग पर इफेक्ट डालते हैं।
अच्छा, अब समझते हैं बच्चों, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है। पहले बात सुनो, बहुत आसान सा केस है, बहुत सिंपल सा बात है यार। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है कोई, और बेंजीन रिंग पर कोई भी लगा है प्लस एम ग्रुप, मान लिया OR ही लिख लेते हैं हम लोग, लोन पेयर लगा हुआ है। यहां पर दूसरा लिखा हमने, ये बेंजीन हो गया, ये इसको ऐसे मान लेते हैं, और इसको हम लोग ऐसे इसको दो पार्ट में से कैटेगराइज कर लेते हैं। और इस बेंजीन रिंग पर लगा हुआ हमारा C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, ऐसे मान। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जरा बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा साहब। अब ये बेंजीन, ये लोन पेयर, ये प्लस एम ग्रुप है यार, ये प्लस एम ग्रुप है बच्चों, और ये क्या है हमारा माइनस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर माइनस आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा माइनस आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा माइनस आएगा। तो ऐसे रेजोनेंस होता है, मैं एक में दिखा रहा हूं आप करके। तो यहां पर बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग पर ऑल ओवर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां इस बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसकी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके ऊपर बहुत आसानी से अटैक करेगा। ध्यान सुनो मेरी बात को, अरे प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका मतलब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये बहुत ही रिएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इस वाले बेंजीन को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग, मतलब ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, जो प्लस एम ग्रुप होते हैं ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं, अमीर बना देते हैं। अब इतना अमीर बना दिया कि सभी के जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन सभी को इलेक्ट्रोफाइल को ये दावत पे बुलाएगा, इसको इनवाइट करेगा। तो इसका मतलब ये रिंग एक्टिवेट कर दी किसने, इस प्लस एम ग्रुप ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही बढ़ा दी बच्चों। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्टिवेट रिंग हो गई, एक्टिवेट रिंग हो गई। और एक्टिवेट रिंग करने वाला ग्रुप क्या होता है बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं सारे प्लस एम। कौन कौन से होते हैं बात कर चुके हैं हम लोग, कौन कौन से प्लस एम ग्रुप होते हैं हम सब कुछ सीख चुके हैं बच्चों, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। और बच्चों इस वाले बेंजीन पर माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, और माइनस एम ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग ऊपर जाएगी, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये वाली रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट ग्रुप हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगी, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिवेट रिंग हो जाएगी। और जो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों। इन्हीं को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये बात हम क्लियरली समझ चुके हैं, जान चुके, पहचान चुके हैं। बहुत ही खास बात है, बहुत ही इंपोर्टेंट बात बच्चों। तो बेंजीन रिंग पर एल्कीन सिस्टम पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, बेंजीन रिंग पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ये आप आगे पता कर पाएंगे जब आप रिएक्शंस करेंगे। तो बेंजीन कभी कभी आप एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, एक्टिवेटिंग रिंग बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग रिंग बोलते हैं। ये प्लस एम माइनस एम ग्रुप का ही रोल होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लस एम ग्रुप लगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब रिंग रिच हो जाएगी तो इसका मतलब एक्टिव हो जाएगी वो। और इस ऑर्थो पर, अरे इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी बढ़ गई, और यहां पर मेटा पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मेटा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा, देख पा रहे हैं आप। इसका मतलब मेटा पर डेंसिटी बढ़ रही है, यहां पर तीन जगह पर डेंसिटी बढ़ रही है, यहां पर केवल 2 जगह डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, डीएक्टिवेट रिंग हो गई। और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलेंगे जो प्लस
M जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं, और -M ग्रुप बोलते हैं उसको जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो बच्चों ये बेंजीन रिंग पर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आप समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सारा खेल है, और वो +M और -M ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, अब सीधी बात मेरे भाई ये है, अगर बेंजीन पर +M ग्रुप लगा हुआ है तो आने वाले ग्रुप को कहां कहां पर अटैच करेगा, बात को सुनिएगा। अगर कोई बेंजीन रिंग है अगर कोई बेंजीन रिंग है, इस पर कोई भी +M ग्रुप लगा हुआ है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां पर माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा माइनस यहां पर होगा। तो जब +M ग्रुप लगा होता है तो यहां पर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट, अरे ये वाला पोजीशन होगा मेरे भाई, ये वाला पोजीशन होगा ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अरे भैया इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिच पर क्या जाता है, इलेक्ट्रोफाइल तो जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल जब जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, किस किस पोजीशन पर वो डायरेक्ट अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर भाई, ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब +M ग्रुप जो होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इसके सामने का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी रिएक्शन कराओगे, या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं बढ़ी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करता है। ये हम सब बात जानते हैं, इन बातों पे हम लोग सब रूबरू हो चुके हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर इस बेंजीन पर -M ग्रुप लगा हुआ है, -M ग्रुप लगा है, तो आप जानते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इसी के ऊपर बहुत देर से हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां पर माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर ये वाला बॉन्ड भी इधर टूटेगा रेजोनेंस के थ्रू, ये प्लस और माइनस होगा। तो बोलो -M ग्रुप होने की वजह से बेंजीन के कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रे, मेटा ये रहा, मेटा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओनली एट मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा इस बार ओनली अटैक एट मेटा पोजीशन। इसीलिए इस -M ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। इस बात से आप समझ जाते हैं कि भाई जो भी हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, एक तो इंटरमीडिएट को इफेक्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है ये हम जान चुके हैं। दूसरा एल्कीन पाई सिस्टम पर कैसे इफेक्ट डालता है, एल्कीन सिस्टम पर कैसे इफेक्ट डालता है जान चुके हैं। बेंजीन रिंग पर कैसे इफेक्ट डालता है बच्चों, ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब यहां पर कुछ हम एग्जांपल करने वाले हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर भी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर भी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर भी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर भी। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कौन करेगा, इसके ऊपर बैठा हुआ ग्रुप, या तो +M ग्रुप या -M ग्रुप। तो चेक कर लेते हैं कि ये जो बेंजीन पर ग्रुप लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला ग्रुप जो लगा हुआ है ये +M ग्रुप होगा, ठीक है जी, +M ग्रुप। ये पाई सिस्टम आ गया, डबल बॉन्ड आ गया इसके पास में, तो दिस इज -M सिस्टम। इस पर लगा है की एटम, इस पर लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड तो आगे आ रहा है, की एटम पर देखना लोन पेयर, की एटम पर, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो +M ग्रुप, इस पर कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। तो जानते हैं कि भाई यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन करेगा? प्लस एम करेगा। अब प्लस एम दोनों में से कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस एम ग्रुप कौन करता है? प्लस एम ग्रुप करता है। OH ग्रुप ये C डबल बॉन्ड कंपेयर में ज्यादा करता है। हम लोग इसका स्ट्रेंथ लगा चुके हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक भी फास्ट रिएक्शन होगी। तो ए रेट देख रहे हैं हम लोग, ए का रेट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में ये प्लस एम कैटेगरी में आपका C आ गया। इसके बाद में ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और घटा रहा है, माइनस एम ग्रुप है बच्चों। अरे ये तो इसका सत्यानाश और कर रहा है, इसको डेफिशिएंट बना रहा है, डेफिशिएंट, और ये भी डेफिशिएंट। कैसे रिएक्शन करेगा? ये तो सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे बाद में आ जाएगा। बेंजीन रिंग, इस पर कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो इसके बाद में डी आ गया, और डी से बाद में आ जाएगा बच्चों बी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट को आप जानने के लिए बस देखना होता है कि प्लस एम ग्रुप माइनस एम ग्रुप, और इसका स्ट्रेंथ भी होता है, जो स्ट्रेंथ मैं आपको ऑलरेडी लगाना सीख चुका हूं बच्चों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको स्ट्रेंथ लगाने में आती है। अगर मैंने यहां पर 2 ग्रुप लिख दिया है, अब 2 ग्रुप में प्लस एम स्ट्रेंथ कौन ज्यादा शो करता है, उसके लिए बच्चे रटते घूमते इनको। अरे रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको मेथड बताया बच्चों, उसी मेथड से आप लोग, उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखना है कि उसका रेट इलेक्ट्रोफाइल के साथ में कौन सा ज्यादा शो करेगा। तो हमने यहां पर ये 5-6 कंपाउंड कुछ लिखे हैं, तो इसको अरेंज करना बच्चों। अब सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसके साथ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिच है कम है, इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल सबके साथ में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस में आसानी से अटैक कर पाएगा, उसके लिए बेंजीन पर लगे हुए ग्रुप से पूछना पड़ेगा भाई ये प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप है तो स्ट्रेंथ में ज्यादा है या कम है। तो बच्चों ये OH ग्रुप आप समझ रहे हैं, ये OH ग्रुप तो प्लस एम ग्रुप है, इस पे कोई ग्रुप लगा नहीं है। ये वाला बेंजीन पर माइनस एम ग्रुप है, ये वाला बेंजीन पर भी माइनस एम ग्रुप है, ये वाला बेंजीन पर लगा हुआ की एटम लोन पेयर रखा है, ये प्लस एम ग्रुप है। ये बेंजीन पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, तो इसका मतलब ये माइनस एम ग्रुप आ गया। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी रे बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी कहां पर? अब एक OH है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहां पर भी प्लस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो आप दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं OH और OCO। अरे COR तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, डेंसिटी थोड़ी कम करता है, लेकिन उस पर तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले A आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा शो करेगा। इसके बाद में कौन आएगा? E आएगा। अब E के बाद में अब हमारा क्या बच गया? B, C और यहां पर F बच गया। माइनस एम वाले तो सबसे नीचे चले गए, इनका तो सत्यानाश हो गया बिल्कुल ही। अब इसके बाद में B आएगा। B के बाद में इसको चेक करें, इसको चेक करें और इसको चेक करें। इसमें भी माइनस एम है, इसमें माइनस एम है, इसमें माइनस एम है। माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचता रे, माइनस एम तो इलेक्ट्रॉन खींचता बच्चों। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन कम खींच रहा है, ये बात आप समझ चुके हैं कि मैंने क्या बोला, जो माइनस एम ग्रुप होता है एन नाइट्रोजन वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब इन दोनों में से ये OR जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ये करेगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर वाला ग्रुप बैठा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके बाद में F आ जाएगा, और F के बाद में कौन आएगा? C, क्योंकि इसको मतलब सबसे ज्यादा पावर होती है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निचोड़ लेता है, ये तो सबको खींच लेता है। तो इसके बाद में C आएगा, C के बाद में D आएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये हम लोग इसका रेट अरेंज करना सीख चुके हैं। तो इनमें हमें कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अरेंज करनी है। तो हम देखें यहाँ पर कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा ज्यादा,
वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप लोग यहां पर जान चुके हैं, इस NO2 को तो हम -M ग्रुप बोलते हैं बच्चों। ये -M ग्रुप प्लस M ग्रुप पहचाना सीख चुके हैं। अनसैचुरेशन आ रहा है। OMe मतलब यहां पर ये +M ग्रुप होता है। CH3 ग्रुप तो बच्चों प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जान लो अभी के लिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बच्चों। यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो आप जान चुके हैं कि इस प्लस जो लिखा है कार्बोकटायन, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले सेकंड आ गया, इसके बाद में थर्ड आ गया, और थर्ड से बाद में, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, ये तो इसको और बेकार कर रहा है, ये तो इसको और बर्बाद कर रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद में क्या आएगा बच्चों? फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद में फर्स्ट। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर लगा सकते हैं। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात कर चुके हैं। कार्बोनाइन की अगर बात करें तो कार्बोनाइन में तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन, ये तो प्लस, ये तो -M होगा। इस बार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके लिए वही अच्छा रहेगा। तो यहां पर ये +M ग्रुप बच्चों, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी प्लस वाला। तो बच्चों बोलिए, +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जितना खींचेगा उतना स्टेबल रहेगा एनायन। तो इस बार इसमें फर्स्ट, इसके बाद में यहां पर क्या होगा? +M है, तो इसके बाद में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ के बाद में बच्चों थर्ड होगा, और थर्ड के बाद में तो इसके बाद सेकंड आ जाएगा। ये -M की स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लगा सकते हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी लगा सकते हैं।